नमस्कार, मैं ललित कुमार टीसीएमसी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पिछली क्लासों में हम बालिका शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार द्वारा समय समय पर चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज की इस क्लास में भी हम भारत सरकार की इन्हीं अद्यतन योजनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं हम लड़कियों की शिक्षा, जेंडर आधारित भेदभाव का सामना और महिलाओं के सर्वांगीण विकास से संबंधित भारत सरकार की प्रमुख योजनाएं या स्कीम्स। आज के इस लेसन में हम मुख्य रूप से 4-5 जो योजनाएं हैं उनको देखेंगे। सबसे पहले है वन स्टॉप सेंटर। वन स्टॉप सेंटर हिंसा से प्रभावित महिलाओं को व्यापक सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से 1 अप्रैल 2015 से क्रियान्वित किया गया। इन सेंटर्स पर चिकित्सा, पुलिस, कानूनी और मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग जैसी सहायता पूरी तरह से निःशुल्क रूप से उपलब्ध है। साथ ही जो ये सखी नाम से चल रहे वन स्टॉप सेंटर्स हैं, इन सेंटर्स को महिला हेल्पलाइन नंबर 181 से जोड़ा गया है और जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक प्रबंधन समिति यानी मैनेजमेंट कमेटी को इन वन स्टॉप सेंटर्स है इनके प्रचालन के लिए उत्तरदायी बनाया गया है। और इन सेंटर्स में जो आपातकालीन प्रतिक्रिया के तहत 181 टोल फ्री नंबर की सुविधा, साथ ही जो मेडिकल सहायता है, पुलिस सहायता है, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक परामर्श की सहायता है, कानूनी सहायता है। साथ ही जिन महिलाओं को लगता है कि वो जहां अभी रह रही है वहां पर उसको असुरक्षा है, तो उनके लिए अस्थायी आश्रय केंद्र भी बनाने का प्रावधान किया गया है। साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि की सुविधा भी निःशुल्क रूप से इनको प्रदान की जाती है। तो महत्वपूर्ण योजना थी। इसके बाद में सेकेंड है जेंडर चैंपियन योजना। ये जेंडर चैंपियन योजना की जो पहल है वो यूथ स्टूडेंट्स को संवेदनशील बनाने और उनको कानून, विधानों और विधिक अधिकारों और जीवन कौशल शिक्षा पर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से शैक्षिक संस्थाओं के जरिए कार्यान्वित की जा रही है। इसमें MHRD के सहयोग से महिला और बाल विकास मंत्रालय है, उसके द्वारा तैयार किए जो जेंडर चैंपियंस के दिशा निर्देश है उन्हीं के अनुरूप इन्हें संचालित किया जा रहा है। साथ ही शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा जो अंगीकरण के लिए जेंडर चैंपियन मॉड्यूल तैयार किया गया है, UGC की एक रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार लगभग 230 महाविद्यालयों और 150 जो विश्वविद्यालय हैं वहाँ पर जेंडर चैंपियनों का कार्यान्वयन प्रारंभ कर दिया गया है। नेक्स्ट है मातृत्व अवकाश की अवधि बढ़ाना। अभी जो स्थिति है उससे पहले जो मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 है उसके तहत जो 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश मिलता था महिलाओं को, लेकिन अब जो मातृत्व लाभ अधिनियम संशोधन 2017 है उसके अनुसार 12 सप्ताह के बजाय 26 सप्ताह मातृत्व लाभ को करके और महिलाओं को पूर्णतया 26 सप्ताह का ये मातृत्व अवकाश दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत जो कार्यालय या फैक्ट्रीज है उनके जो परिसर है उनमें भी शिशु गृह सुविधा का विस्तार किया गया है और राज्यसभा, लोकसभा यानी संसद द्वारा इसे पारित करने के बाद, राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद ये मातृत्व लाभ अधिनियम 2017 कहलाता है। इसके अंतर्गत जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको पहले 12 सप्ताह का अवकाश दिया जा रहा था, उसके स्थान पर अब कुल रूप से 26 सप्ताह का अवकाश दिया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला कोष। ये एक महत्वपूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा महिलाओं के उत्थान और उनको वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से एक कोष की स्थापना की गई है। तो राष्ट्रीय महिला कोष पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत एक पंजीकृत सोसाइटी और वर्ष 1993 में
स्थापित एक सर्वोच्च माइक्रो वित्तीय संगठन है। माइक्रो वित्तीय संगठन के रूप में इसको खड़ा किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय महिला कोष का मुख्य उद्देश्य है वो है मध्यस्थ जो संगठन है उनके माध्यम से जो गरीब महिलाएं हैं उनको सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सूक्ष्म ऋण प्रदान करना, माइक्रो जो लोन है वो प्रदान करना, जिनमें इसके अनुच्छेद 25 की जो कंपनियां हैं और जो एनजीओ है उनके तहत और अन्य रूप में जीवन निर्वाह के विभिन्न साधनों तथा ग्राहक अनुकूल प्रतिक्रिया के स्वरूप रियायती शर्तों पर आय उपार्जन के लिए उद्देश्य से इनको सहायता प्रदान करना इसमें शामिल है। राष्ट्रीय महिला कोष ने 360 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को संचित रूप में स्वीकृति की है। साथ ही 1500 जो एनजीओ और दूसरे जो है आईएमओ आदि हैं उनके माध्यम से 7.35 लाख से अधिक जो गरीब परिवार है उनको 302 करोड़ रुपए का धन आवंटन लोन के रूप में किया गया है। और ये जो लक्षित लाभार्थी है वो पारंपरिक और आधुनिक दस्तकारी से लेकर जो लघु व्यापारियों के जैसे कि छोटे छोटे दुकानदार आदि तक के विभिन्न आर्थिक जो क्रियाकलाप हैं इन से संबंधित व्यवसायी होते हैं। और ये ऋण जो हैं राष्ट्रीय महिला कोष की विभिन्न स्कीमों अर्थात मुख्य ऋण स्कीम, साथ ही ऋण बढ़ोतरी स्कीम आदि के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं। मुख्य ऋण स्कीम के तहत एक जो गरीब महिला है वो अपना किसी प्रकार का कुटीर उद्योग लगाना चाहती है तो उसके लिए उनको जो है ये ऋण प्रदान किया जाता है। और जब उसका कार्य बढ़ जाता है तो उसको दूसरे रूप में ऋण बढ़ोतरी स्कीम के रूप में भी जो एडिशनल ऋण है वो दिया जाता है जिससे वो अपना कार्य बढ़ा पाए। इस प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला नीति। तो महिलाओं के लिए राष्ट्रीय नीति वर्ष 2016 में तैयार की गई है। इस नीति में 15 वर्षों के बाद जो है संशोधन अब किया गया और इससे आशा की जाती रही कि ये अगले 15-20 वर्षों के दौरान जो महिलाओं के मामले हैं उन पर सरकार द्वारा की जाने वाली कार्रवाई का मार्गदर्शन करेगी। महिलाओं के लिए जो मसौदा राष्ट्रीय समिति 2016 गठित की गई थी वो महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं हैं उनके इर्द गिर्द तैयार की गई हैं। इसमें नीति के कार्यान्वयन की परिचालन संबंधी जो रणनीतियां हैं और विनिर्धारित हैं वो इसमें राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर जो कार्य योजना तैयार कर एक जेंडर संस्थागत ढांचे को मजबूत करना, साथ ही नए जो विधान या कानून हैं वो बनाना और जो प्रचलित विधान है उनकी समीक्षा करना, उनमें तालमेल बैठाना, सहयोग और जागरूकता उत्पन्न करने के लिए एक हितधारक काम पर रखना, साथ ही जेंडर बजटिंग के संस्थानीकरण को सुदृढ़ करना, साथ ही प्रभावी जेंडर आधारित जो डाटाबेस है उसका सृजन भी इसमें सम्मिलित है। तो ये नीति जो है महिलाओं के मुद्दों को पूरे जीवन चक्र का जो सातत्य है उस पर फोकस करती है और साथ ही जो महिलाओं के प्रति भेदभाव और नए जो उभरते प्रेरणादायी महिलाओं की अपेक्षाओं के लिए एक व्यापक स्पेक्ट्रम के रूप में शामिल किया गया है। तो महिलाओं की समस्त प्रकार की स्थिति और जेंडर आधारित उनकी भूमिका है उनको नए रूप में डालने के लिए नए कदम बढ़ाने के उद्देश्य से ये नई राष्ट्रीय नीति महिलाओं के लिए वर्ष 2016 की तैयार की गई है। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम और कोई योजनाएं या नया टॉपिक लाके देखेंगे। तब तक थैंक यू।